नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज 21 दिसंबर दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले यूपी के विकास नीतियों और सुधारों की ताजे अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल www.youtube.com/daily खबर को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर भर्ती 2025 आवेदन शुरू। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान। डीडीयू विश्वविद्यालय में 2026 से डिजिटल पाठ्यक्रम शुरू। यूपी में एसआईआर की अंतिम तारीख बढ़ाई जा सकती है। कोहरे से प्रभावित लखनऊ दिल्ली फ्लाइट्स 3 दिन रद्द। चलिए बढ़ते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर भर्ती 2025 आवेदन शुरू। बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट ऑफिसर के 514 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की। आवेदन की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2026। चयनित लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। परीक्षा में अंग्रेजी, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव और संबंधित विषय के 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ग्रेड स्केल 2, 3 और 4 के लिए सैलरी 67,160 से 1,20,940 रुपए प्रति माह होगी। आयु सीमा 25 से 40 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। आवेदन फीस सामान्य वर्ग के लिए 850 और आरक्षित दिव्यांग के लिए 175 रुपए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को मामूली प्रीमियम पर फसलों की सुरक्षा प्रदान करती है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे अवसरण और ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान से किसान सुरक्षित रहते हैं। केंद्र और राज्य सरकार से इस प्रीमियम भुगतान करेंगे। जौनपुर में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी योजना लागू कर किसानों को बीमा कवच देती है। गेहूं, चना, मटर और सरसों जैसी फसलों का बीमा उपलब्ध है। डीडीयू विश्वविद्यालय में 2026 से डिजिटल पाठ्यक्रम शुरू। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय 2026 से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर स्वयं पाठ्यक्रम लागू करेगा। इससे 2.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा का लाभ मिलेगा। विद्यार्थी राष्ट्रीय डिजिटल मंच से 40% क्रेडिट अर्जित कर सकेंगे। पाठ्यक्रम कौशल, बहुविषयक और रोजगार नियोन्मुख होंगे और परीक्षाओं में भाग लेने के विकल्प भी मिलेंगे। यूपी में एसआईआर की अंतिम तारीख बढ़ाई जा सकती है। यूपी में मतदाता सूची के विशेष प्रघाट पुनरीक्षण एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। वर्तमान में अंतिम तारीख 26 दिसंबर, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे तीसरी बार बढ़ाया जा सकता है। 2.95 करोड़ मतदाता ढूंढे नहीं जा सके और बीएलओ व बीएलए उन्हें खोज रहे हैं। 82% से अधिक मतदाताओं की मैपिंग 2003 की लिस्ट हो चुकी है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कार्य जारी। योगी ने फर्जी एजेंटों के खिलाफ कड़ा एक्शन करने के दिए आदेश। बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और पीड़ितों का पैसा वापस दिलाने के निर्देश दिए। गोरखपुर के जनता दर्शन में उन्होंने महिलाओं की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए। साथ ही सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए खिचड़ी मेले की तैयारियों की समीक्षा की। यूपी में अप्रैल से अंग्रेजी शराब के दाम बढ़ेंगे। यूपी में नई आबकारी नीति 1 अप्रैल से लागू होगी, जिसके तहत अंग्रेजी शराब के दाम 100 रुपए तक बढ़ सकते हैं। लाइसेंस फीस में 10% वृद्धि प्रस्तावित है। क्वार्टर 15 से 20 रुपए, हाफ 50 रुपए और एक बोतल 100 रुपए तक महंगी होगी। नीति के साथ दुकानें की नवीनीकरण और रात 11 बजे तक खुलने की संभावना। एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वाहनों के खिलाफ सख्ती। यमुना एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीड वाहन चालक अब टोल पर ही चालान की पर्ची प्राप्त करेंगे। जांच में पाया गया कि अधिकांश वाहन लेन ड्राइविंग का पालन नहीं कर रहे थे। प्रशासन ने एएनपीआर कैमरे लगाए और चालान तुरंत पुलिस सिस्टम में भेजने के निर्देश दिए गए। हादसों और धीमी सूचना प्रणाली को देखते हुए पेट्रोलिंग बढ़ाने और सीसीटीवी व्यवस्था सुधारने की सिफारिश की गई है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में नंबर 3 बल्लेबाज तिलक वर्मा। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो गई है। सूर्य कुमार यादव को कप्तान और अक्षर पटेल को उप कप्तान बनाया गया है। शुभम गिल टीम से बाहर है, जबकि नंबर 3 बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा को चुना गया है। टीम में संजू सैमसन, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और अन्य प्रमुख खिलाड़ी शामिल। आगरा में घने कोहरे और शीतलहर से ठंड का असर।
आगरा में घना कोहरा और शीतलहर से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दृश्यता 50 मीटर से कम हो गई है। सेंट्रल टैंक से ताजमहल भी नहीं दिख रहा। न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तेज ठंडी हवा से लोग ठिठुर रहे हैं। सुबह धूप नहीं निकली और कोहरे के कारण पर्यटक ताजमहल की तस्वीर लेने में परेशान। स्मार्ट प्रीपेड मीटर खर्च अब उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार यूपी समेत सभी राज्यों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का पूरा खर्च बिजली बिल में वसूला जाएगा। पुराने मीटर बदलने के लिए 27,342 करोड़ रुपए का टेंडर किया गया है, जो उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा। इससे बिजली दरों में बड़ा इजाफा होगा। उपभोक्ता परिषद ने इसे उपभोक्ताओं के साथ धोखा बताया और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। प्रदूषण से फेफड़े और दिमाग दोनों प्रभावित। डीएचयू के शोध में पाया गया कि वायु प्रदूषण सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। उच्च प्रदूषण वाले शहरों में न्यूरोसिस, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, चिंता और नींद की समस्या बढ़ी। PM 2.5 और PM 10 सबसे घातक साबित हुए। अध्ययन में 320 लोगों पर 3 समयावधि में प्रभाव का विश्लेषण किया गया। योगी का हमला माफिया संरक्षण पर पूर्व सरकार निशान। सीएम योगी का हमला माफिया संरक्षण पर पूर्व सरकार निशान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पूर्व सपा सरकार पर माफिया संरक्षण का हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता जानती है कौन माफिया को पालता है। भाजपा सरकार में गोरखपुर माफिया मुक्त हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर व स्वास्थ्य सुधार हुआ। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के बजाय इन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज योजना लागू की गई है। पूर्वी यूपी के कई जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोले गए। कानपुर में फर्जी फार्मों का करोड़ों का टैक्स घोटाला। कानपुर में 2 फर्जी फार्मों का खुलासा हुआ, जिन्होंने बोगस दस्तावेजों में से 6.46 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी किया। कोमल ट्रेडर्स और स्टार एंटरप्राइजेज ने आईटीसी का गलत लाभ उठाया। SGST उपयुक्त ने 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू की। पति पत्नी समेत गैंग बनाकर फर्जीवाड़ा करने का आशंका जताई गई। यूपी SIR में सांसदों को भी सक्रिय करेगी भाजपा। भाजपा अब SIR में सांसदों और विधायकों को सक्रिय करेगी। आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी बैठक करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर गणना प्रपत्र भरवाने और शुद्ध वोटर सूची सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। यह मुहिम पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल कराने और लोकतंत्र मजबूत बनाने के लिए। बुर्का विवाद पर मायावती की नसीहत। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिहार सीएम नीतीश कुमार को बुर्का विवाद में हस्तक्षेप कर मामले को तुरंत सुलझाने और पश्चाताप करने की सलाह दी। उन्होंने पुलिस पैरेड में कथावाचक को सलामी देने और यूपी विधानसभा के जनहित से दूर वाद विवाद पर भी चिंता जताई। साथ ही बांग्लादेश में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों पर केंद्र सरकार को सतर्क रहने और दीर्घकालीन नीति अपनाने की नसीहत। राजस्व लेखपाल भर्ती में एक्शन पालन अनिवार्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व लेखपाल भर्ती में एक्शन नियमों में किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त न करने का सख्त निर्देश दिया। राजस्व परिषद अब शनिवार रिक्तियों की पुनः समीक्षा कर संशोधित अधियाचन यूपी SSSC को भेजेगी। सभी विभागों को चेतावनी दी है कि आरक्षण में त्रुटि पाए जाने पर जवाबदेही तय। गौतम बुद्ध नगर में 17,000 इकाइयों की परियोजनाएं मंजूर। यूपी रेरा ने गौतम बुद्ध नगर की 4 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 17,051 फ्लैट और दुकानें बनाई जाएंगी। लखनऊ, मथुरा और मऊ में भी कुल 2,328 इकाइयां विकसित होंगी। परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 4,424.4 करोड़ रुपए है। नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर पहला मॉडर्न सार्वजनिक शौचालय भी बनवाया गया, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश स्पष्ट लिखने के दिए निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला जजों को निर्देश दिए हैं कि न्यायिक अधिकारी आदेश साफ साफ लिखे या टाइप कराए। अस्पष्ट हैंडराइटिंग वाले आदेशों पर आपत्ति जताई गई। कोर्ट ने बेल ऑर्डर
कोर्ट ने बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में रिहाई सुनिश्चित करने और आदेश की फोटोकॉपी सभी संबंधित अदालतों में सर्कुलेट करने का भी निर्देश दिया। बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे। जिन्होंने कमेंट किए थे उनके नाम हैं वीरेंद्र पांडे, मकबूल अहमद, रवि कुमार, अफरोज कुमार, राम राठौर, विजय कुमार, वीर सिंह, मंजू देवी, शिव सागर मिश्रा, शिल्पा सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, उत्तर प्रदेश में चुनावी मतदाता सूची अपडेट पर आपकी क्या राय? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।